नमस्कार, मैं रंजित यादव आज आपके सामने इंग्लिश की क्लास के साथ जिसमें आज देखेंगे नाउन केस। नाउन केस। अब ये नाउन केस होता क्या है? तो ये नाउन केस किसको दर्शाता है? रिलेशन को। किसको दर्शाएगा? रिलेशन को। यानी जब भी केस लगाया जाता है तो किसके द्वारा? किसी रिलेशन के द्वारा ही तो लगाया जाता है। तो ये किसको दर्शाएगा? रिलेशन को। अब आगे देखते हैं, जैसे नाउन केस, केस इज नथिंग इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी केस किसको? रिलेशन को ही तो दर्शाता है। केस किसको किसको दर्शाएगा? रिलेशन को। अब कैसे? देखो, रिलेशन से देखते हैं, यानी किसका रिलेशन होगा, या तो किसका रिलेशन होगा या फिर किसके साथ रिलेशन होगा, ये देखते हैं। या तो किसका होगा या फिर किसके साथ होगा। देखो, जैसे नाउन या प्रोनाउन का, नाउन या प्रोनाउन का, वो किसके साथ होगा? उसी वाक्य में शब्दों के साथ। यानी जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसी वाक्य में शब्दों के साथ होगा। देखो, यानी केस कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के। केस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है नॉमिनेटिव केस, या फिर उसे बोल देते हैं सब्जेक्टिव केस। या तो नॉमिनेटिव केस होता है या फिर क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है वोकेटिव केस, और चौथा होता है पजेसिव केस। तो इसमें पहला होगा नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो जो भी सेंटेंस लिखें, जैसे मैंने लिखा राम लव्स राम लव्स मीरा। राम लव्स मीरा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम। सब्जेक्ट क्या है? राम। तो राम ही क्या होगा मेरा? सब्जेक्टिव केस। राम ही क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। अगर मैं बात करूं, देखो, अब राम लव्स मीरा, और देखो ये सब्जेक्ट वर्ब, और ये क्या है? मीरा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो राम कौन सा हो गया? सब्जेक्टिव केस, और मीरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। जिसमें देखो सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में देखते हैं when a noun or a pronoun is used as a subject। यानी या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? प्रोनाउन। या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। इन ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस में या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह। किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह। इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जैसे मदर कॉल्ड द बॉय। मदर कॉल्ड द, तो सब्जेक्ट क्या है? मदर। सब्जेक्ट क्या है? मदर। तो मदर क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। इसमें लता लव्स हिम। अब लता, लता क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। अब जैसे ही, देखो ये क्या है? नाउन, और ये क्या है? प्रोनाउन। या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। या तो नाउन आएगा या क्या आएगा? प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस। सॉरी। अगर देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence। यानी या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। किसकी जगह? ऑब्जेक्ट की जगह। किसकी जगह होगा? ऑब्जेक्ट की जगह। तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे चाइना अटैक पाकिस्तान, तो अगर मैं चाइना की बात करूंगा तो चाइना क्या हो गया? सब्जेक्ट। चाइना क्या हो गया? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, और पाकिस्तान क्या हो गया ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं पीछे बात करूं इस वाले में, देखो ही लव्स लता। अब देखो ही क्या है सब्जेक्ट और लता क्या है ऑब्जेक्ट, तो लता को क्या मानेंगे ऑब्जेक्टिव केस, लता क्या है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें देखो जैसे मदर कॉल्ड द बॉय, तो इसमें द बॉय क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होता है व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड टू कॉल, या तो उसे बुलाएगा या एड्रेस, या तो उसे बुलाएगा इसी को टू ए पर्सन, एक व्यक्ति हो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का क्या होना चाहिए ग्रुप होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे वोकेटिव केस। जैसे प्रिया कम्स हियर, प्रिया कम्स हियर है तो सही है प्रिया कम्स हियर, लेकिन ये प्रिया क्या है सब्जेक्ट, प्रिया क्या है सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। देखो प्रिया क्या है सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया सब्जेक्टिव केस। अब इसे देखो प्रिया कम हियर, प्रिया कम हियर, तो ये प्रिया क्या है और कम, प्रिया कम हियर, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अगर इसे देखेंगे प्रिया कम हियर, तो देखो प्रिया मैं बोलूं प्रिया कम हियर, तो प्रिया के बाद जो मैंने कॉमा लगाया ना प्रिया कम हियर, राजू कम हियर, तो ये क्या हो गया वोकेटिव केस, ये क्या है वोकेटिव केस, ये क्या है वोकेटिव केस। यानी हम जैसे बोलते हैं प्रिया थोड़ा रुकते प्रिया कम हियर, तो ये क्या है वोकेटिव केस। अब आते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, तो व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, किसको दर्शाएगा पजेशन को और रिलेशन को। जो पजेसिव केस होता है या तो किसी पजेशन को दर्शाएगा या किसको दर्शाएगा रिलेशन को। जैसे उसी को क्या बोलेंगे इट इज सैड टू बी पजेसिव केस, उसे क्या बोलते हैं पजेसिव केस। जैसे सी इज माई मदर, यानी सी इज माई मदर, तो मदर किसकी मेरी, किसकी मदर मेरी मदर, तो ये इसमें जो पजेसिव केस क्या होगा वो क्या होगा माई, पजेसिव केस क्या है माई। अगर बोलू इट इज राम्स पेन, अब राम की यानी पेन पर किसका अधिकार है, या तो ये अधिकार को भी तो दर्शाता है या तो किसी रिलेशन को दर्शाएगा या फिर किसको पोजीशन हो जाता है किसी अधिकार। जैसे मैं बोलूं कि जो पेन है इट इज राम्स पेन, जो पेन है उस पर किसका अधिकार है, तो उस पर अधिकार है राम्स का, किनका किसका अधिकार है राम, तो राम क्या हो गया पजेसिव केस, राम्स क्या है पजेसिव केस। अब दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, उसमें माइन क्या है पजेसिव केस, माइन क्या है पजेसिव केस। यानी पजेसिव केस होता क्या है, पजेसिव केस ये दर्शाता या तो किसी रिलेशन को दर्शाएगा या फिर जैसे किसी पर जिसका किसी पर अधिकार होगा उसे बताएगा। या तो जैसे इस पर पेन पर किसका अधिकार है, तो राम का, तो राम क्या है पजेसिव केस। अब जैसे मदर यानी माता किसकी है, माता ये किसकी है मेरी, तो ये माई क्या हो गया पजेसिव केस हो गया, ये माई क्या हो गया पजेसिव केस। देखो एक देखते हैं इम्पोर्टेंट, जिसमें नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस हो, नाउन क्या हो नाउन चाहे सब्जेक्टिव केस में हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस में रहे, तो उसका जो फॉर्म होता है वो बदला नहीं जाता, क्या नहीं हुआ बदला नहीं जाता। या तो नाउन सब्जेक्टिव केस में हो या किस में हो ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो उसका जो फॉर्म होगा यानी उसका जो रूप होगा वो क्या होगा कभी बदला नहीं जाएगा। लेकिन पजेसिव केस में इसका रूप बदल जाता है। क्या होता है देखो, या तो नाउन सब्जेक्ट में हो या किस में हो ऑब्जेक्ट में हो, या तो सब्जेक्ट में होना चाहिए या किस में होना चाहिए ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, तो उसका जो फॉर्म होगा, उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा वो बदला नहीं जाएगा।
क्या नहीं, वो बदला नहीं जाएगा। लेकिन जो पजेसिव केस होता है, जो मैंने अभी बताया था पजेसिव केस होता है, तो पजेसिव केस का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो कैसे बदलता है, देखो जैसे राजू राजू कॉल्ड मी, राजू कॉल्ड मी। अब राजू क्या है, राजू क्या है, सब्जेक्टिव केस। राजू क्या है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। अगर मैं बात करूं आई कॉल्ड राजू, आई कॉल्ड राजू, अब राजू यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। देखो ऑब्जेक्टिव केस। अब देखेंगे जैसे ये क्या है, नाउन, तो ये भी क्या है, नाउन। तो मैंने बोला या तो वो किस में हो, सब्जेक्ट में हो, या किस में हो, ऑब्जेक्ट में हो, तो उसका रूप क्या होगा, वो कभी बदला नहीं जाएगा। क्या होगा, वो बदला नहीं जाएगा। जैसे यहाँ भी तो राजू लिखा है और यहाँ भी राजू लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो उसका रूप कहीं चेंज हो रहा है तो उसका, लेकिन जो पजेसिव केस होता है उसका क्या हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है। जैसे इट इज राजूज पेन, तो राजू देखो एस लगा है राजू के साथ, तो ये क्या हो गया, इसका रूप बदल जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे फिर, पजेसिव केस। इसे क्या बोलेंगे, पजेसिव केस, पजेसिव केस। तो राजू क्या है, पजेसिव केस। अगर मैं आगे बात करता हूं, इसमें देखते हैं पहले सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और एक होगा पजेसिव केस। पजेसिव केस, इसमें देखते हैं, देखो जैसे आई, सब्जेक्टिव केस में आई लिखा, तो आई को ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखेंगे, मी। यानी सब्जेक्टिव केस में आई लिखा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और पजेसिव केस क्या होगा, माई, या फिर माइन, माई, या फिर क्या होगा, माइन होगा। अगर मैं बात करूं बी, अब बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। बी का बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। और बी का पजेसिव केस क्या होगा, अवर या अवर्स, अवर या फिर अवर्स। अगर मैं यू की बात करूं, देखो यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, और यू का पजेसिव केस क्या होगा, योर या योर्स, योर या फिर योर्स। अगर मैं ही देखो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही का ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, और ही का पजेसिव क्या केस क्या होता है, हिज। पजेसिव केस क्या होगा, हिज। बात करें सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और सी का पजेसिव क्या क्या होता है, हर या फिर हर्ष, हर या फिर हर्ष। अब देखो अगर इट, इट इट का इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इट। देखो इट का सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, इट, और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, इट। लेकिन इट का पजेसिव केस क्या होगा, इट्स, इट्स। अगर बात करें दे, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, ऑब्जेक्टिव केस देम, और पजेसिव केस देयर या देयर्स, देयर या देयर्स। देखो यानी ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस,
और ये पजेसिव केस। अगर हम बात करें आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी, और आई का पजेसिव केस क्या होगा, माई या फिर माइन। अगर बात करें बी, तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस। और बी का पजेसिव केस क्या होगा, अवर या फिर अवर्स, अवर या अवर्स। यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। और यू का पजेसिव केस क्या होगा, योर या फिर योर्स। ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। और ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज। सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, और सी का पजेसिव केस हर या फिर हर्स। इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और इट का पजेसिव केस इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और दे का पजेसिव केस देयर या देयर्स, देयर या देयर्स। इसे आप याद कर लें, इसे आप याद कर लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितना भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उतना आप याद करते जा रहे होंगे और लिखते भी जा रहे होंगे। बस जितना भी जो भी क्लास आए उसको आप यानी साथ साथ लिखते भी चलना है और याद करते भी चलना है, जिससे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।